ठीक है, अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार हम हमारा जो लॉजिकल कनेक्टिव्स के ट्रुथ टेबल्स है, ट्रुथ टेबल रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें लगने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम रिवाइज करते हैं लॉजिकल कनेक्टिव कंजंक्शन का। कंजंक्शन मतलब उससे हम कनेक्ट किससे करते हैं? एंड से कनेक्ट करते हैं, एंड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ट्रुथ टेबल आएगा हमारा। तो ये क्या, पी क्यू दो कंडीशंस, पी क्यू हमारे दो स्टेटमेंट्स है, उनका लॉजिकल कंजंक्शन हो गया। लॉजिकल कनेक्टिव से अगर लिखे तो कैसे होगा? पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। तो इसको कैसे करेंगे? टी टी एफ एफ, हाँ टी एफ टी एफ। ठीक है, तो इसको जब लॉजिकल कनेक्टिव कंजंक्शन अवर यूज करते हैं, मतलब एंड यूज करते हैं, दोनों जब ट्रू है तभी ट्रू है, बाकी सब टाइम्स वो क्या है? फॉल्स ही आएगा। ठीक है, दोनों जब ट्रू है तभी ट्रू आएगा, बाकी सब टाइम्स वो फॉल्स आएगा। नेक्स्ट, और थोड़ा फास्ट करते हैं डिसकंजंक्शन। डिसकंजंक्शन के लिए क्या होगा? तो ऐसे लिख ले एक बार। क्या टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। हाँ, तो ये क्या होता है? डिसकंजंक्शन। और आर के लिए क्या होता है? ये जब दोनों फॉल्स है तभी वो क्या आता है? फॉल्स आता है, बाकी सब टाइम वो क्या आता है? ट्रू आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? इफ़ देन। इफ़ देन, ठीक है, इफ़ देन के टाइम क्या होता है? इफ़ देन के टाइम क्या होता है? एक बार इसे लिख लें। हाँ, टी टी एफ एफ, हाँ टी एफ डिसकंजंक्शन उसके बाद, हाँ सॉरी, इफ़ देन मतलब क्या हो गया आप लोग? कंडीशनल। कंडीशनल के लिए क्या होता है? जब एक ट्रू और दूसरा फॉल्स होता है तभी वो क्या होता है? फॉल्स होता है, बाकी सब टाइम क्या होता है? वो ट्रू होता है। ठीक है, पहला ट्रू होता है, सॉरी, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होता है, उसी टाइम वो क्या होता है? फॉल्स होता है, बाकी सब टाइम वो ट्रू होता है। नेक्स्ट, ठीक है, टी टी एफ एफ, टी एफ। मैं ये रिपीट क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये सब आपको आदत हो जाए। एक बार ये आदत हो गई ना तो सब इजी जाएगा। ठीक है, लिखने को भी आपको इजी जाएगा और याद करने को भी आपको इजी जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल के लिए क्या होता है? जब ये दोनों भी ट्रू हो या फॉल्स फॉलो, उसी टाइम वो क्या आता है? ट्रू आता है, बाकी सब टाइम ये क्या आता है? फॉल्स आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? निगेशन। निगेशन के लिए क्या होता है? अगर ये ट्रू है तो दूसरा क्या होता है? फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो उस टाइम ये क्या होता है? ट्रू। ये हो गए आपके ट्रुथ टेबल्स फॉर लॉजिकल कनेक्टिव्स। चलो एग्जाम्पल के पास चलते हैं। हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दुए एग्जाम्पल्स को हमें क्या लिखना है? ट्रूथ वैल्यूज लिखना है। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? पहले तो हमें दो स्टेटमेंट्स ऑब्जर्व करना है। लेट, हाँ चलो, पी क्या है आपका? 4 इज ऑड, ये हो गया आपका एक स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? क्यू स्टेटमेंट क्या है? 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम। ठीक है, 1 इज प्राइम। तो इसको पहले आप क्या करेंगे? इसकी ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करो। इस पी की ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी? 4 इज ऑड। 4 आपका ऑड है? नहीं, ये ऑड नहीं, इवन है, तो ये इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी? फॉल्स। 1 इज प्राइम, 1 प्राइम नंबर है आपका, 1 प्राइम नंबर है। 1 से ही डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर्स आपके कहाँ से बिगिन होते हैं? 2 से बिगिन होते हैं। ठीक है, 2, 3, 5 ये हो गए आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, लेकिन 1 से ही डिवाइड होते हैं। और कि कोई भी नंबर उसी नंबर से और 1 से डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर होता है। लेकिन 1 क्या है? एक एक्सेप्शनल केस है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। तो ठीक है, इसके ट्रूथ वैल्यूज क्या हो गए? फॉल्स और फॉल्स। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यूज ऑफ, इसको लिखना कैसा है? P एंड Q आर फॉल्स एंड
फॉल्स, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, हाँ बोलिए क्या है, P बीच में क्या है और, ठीक है, और Q, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, फॉल्स, P की वैल्यू क्या है, फॉल्स और फॉल्स, ठीक है। देयरफॉर फॉल्स और फॉल्स, और का टेबल देखो, फॉल्स और फॉल्स के टाइम क्या आता है, फॉल्स, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई अपने पूरे स्टेटमेंट की, फॉल्स। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या आएगी, फॉल्स, ठीक है। फॉल्स फॉल्स है इसलिए क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट 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 क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, हाँ चलो, लेट P फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट Q क्या है आपका, सेकंड क्या है, 46 is a prime number, 46 is a prime number, 46 is a prime number, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, चलो इसकी ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करते हैं, ट्रूथ वैल्यूज, हाँ 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 64 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, मतलब 64 क्या हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, ट्रू। 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 प्राइम नंबर है, 46 किससे डिवाइड होता है, 46 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 23 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। 46 डिवाइड बाय 23 कितना आएगा, 2, ठीक है। 46 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 23, मतलब वो किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 46 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, और अदर देन 46 एंड 1 किससे डिवाइड हो रहा है, और 23 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं, ये नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर क्या है, T एंड F, देयरफॉर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P बीच में क्या है, एंड है, एंड मतलब दिस, P एंड Q, इसकी ट्रूथ वैल्यू, P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T, एंड Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है, F, ठीक है। तो बोलिए चलो, तो होल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या आएगी, बीच में क्या है, एंड का टेबल देखना है, पहला क्या है टी, दूसरा क्या है F, हाँ T F जब रहे वो क्या आता है, फॉल्स, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज F, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको पहले क्या करना है, एक पहला स्टेटमेंट ऑब्जर्व करना है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ऑब्जर्व करना है, उन दोनों की ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करना है, उसके बाद उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद आपको लॉजिक टेबल याद करना है, ट्रूथ टेबल ऐड करना है, ट्रूथ टेबल याद करने के बाद जो आपके कॉम्बिनेशन आए उसके हिसाब से वैल्यू देखना है और आंसर लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल क्या है अपना, अब थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ मैं, ये आपको स्टेप्स लिखना ही है, आप ये नोट कर लो, ठीक है, नोट नहीं किया होगा तो एक बार बैक कर लो, पॉज कर लो और नोट कर लो, ठीक है। अब थोड़ा शॉर्ट में लेता हूँ मैं, ये स्टेप्स आपको याद ही करना है, ऐसे ही लिखना है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है आपका, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7
डिवाइड्स 94, 7 डिवाइड्स 94। चलो हाँ, लेट ही फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, 5 इज अ प्राइम नंबर। सेकंड क्यू क्या आएगा आपका, 7 डिवाइड्स 94। इनकी ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करो। 5 प्राइम नंबर है, हाँ जी 5 प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। 7 डिवाइड्स 94, 94 को 7 से डिवाइड करो, 94 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा, ये आएगा 7, ये आएगा 1, ठीक है 2, हाँ ये आएगा 13, और यहाँ कितने बचे, 3 बचे, ठीक है, मतलब पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये कितना आ गया, 428, तो ठीक है, मतलब 13.4 आएगा, मतलब 7 पूरी तरह डिवाइड कर पा रहा है 94 को, नहीं, ठीक है, 7 पूरी तरह 94 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट है 7 डिवाइड्स 94, ये क्या है, फॉल्स। ये हमने तो अपने ट्रूथ वैल्यूज़ फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, हाँ लिखो क्या है, द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P and Q आर, हाँ T and F, therefore इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, बीच में क्या है, एंड है, मतलब P and Q क्या है, इसकी क्या है, पहले की ट्रू, P की क्या है, ट्रू, Q की क्या है, फॉल्स। तो इसका therefore ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या आएगा, T and F क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। चलो लिख लो ये। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ सॉल्व। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ क्या है आपका, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i is a real number, ठीक है। 5 minus 3i is a real number, ठीक है। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है क्या, एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है, 5 minus 3i इज अ रियल नंबर, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है। ये तो क्या है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, मतलब ये निगेशन का पार्ट है। इट इज़ नॉट ट्रू दैट, ये क्या है, निगेशन का पार्ट है। लेट आपका एक स्टेटमेंट कौन सा है, P क्या है, 5 minus 3i इज ए रियल नंबर, ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट, ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू बताइए, 5 minus 3i इज ए रियल नंबर, ठीक है। इसकी ट्रूथ वैल्यू बताइए, ये ट्रू है या फॉल्स है, इसकी ये ट्रूथ वैल्यू बताइए, ये ट्रू है या फॉल्स है। 5 minus 3i रियल नंबर है, नहीं ये रियल नंबर नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर 5 minus 3i की जगह बस 5 होता तो वो क्या होता, रियल नंबर होता। इसके साथ i जुड़ गया, मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बताइए, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज क्या है, F। ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज F। बोलिए सिंबॉलिक फॉर्म, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखिए। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, नॉट आया मतलब क्या आएगा, निगेशन। ट्रू दैट 5 minus 3 एज अ रियल नंबर, इसको किससे रिप्रेजेंट किया हमने, P से। निगेशन ऑफ F क्या आएगा, निगेशन ऑफ F आएगा आपका T। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर
ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। इसका निगेशन ऑफ एफ क्या आएगा, टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी। ठीक है, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। चलो फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको आप नोट कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फिफ्थ जो है आपका, इफ 3 into 5 is equals to 8, then 3 plus 5 is equals to 15, then 3 plus 5 is equals to कितना है, 15। ठीक है, 3 plus 5 is equals to 15। चलो लेट p इक्वल्स टू, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, इफ देन से इसे कनेक्ट किया है, तो इफ के बाद पहला स्टेटमेंट आएगा 3 into 5 is equals to 8, ये हो गया आपका पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, क्यूब, देन 3 plus 5 इक्वल्स टू 15, ये क्या हो गया, 3 plus 5 इक्वल्स टू 15, ये दो स्टेटमेंट हो गए। तो 3 into 5 इक्वल्स टू 8, ये ट्रू है या फॉल्स है, 3 into 5 कितना होता है, 15 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है 8, मतलब ये क्या है, इसकी ट्रूथ वैल्यू आ गई फॉल्स। नेक्स्ट 3 plus 5 इज इक्वल्स टू 15, इसकी ट्रूथ 3 plus 5 इज इक्वल्स टू कितना होता है 8, लेकिन दिया क्या है यहाँ पे 15, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई एफ। ठीक है, इसको कनेक्ट किससे किया है, इफ देन से, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म, चलो पहले तो इसकी ट्रूथ वैल्यूज लिख लो। हाँ, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P and Q आर F and F, फॉल्स फॉल्स है ना। हाँ, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया आपका, बोलिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, इफ एंड देन, इफ P देन Q। ठीक है, तो बोलिए इसके क्या है, फॉल्स देन फॉल्स और फॉल्स। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, इफ देन, इफ देन के लिए जब दोनों फॉल्स रहता है तो वो क्या होता है, ट्रू होता है, जब दोनों फॉल्स रहता है तो वो क्या होता है, ट्रू। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या आएगा, एफ, एफ है तो क्या है, ट्रू। ठीक है, ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। चलो सिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आप नोट कर लो, सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या है आपका, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट if and only if sky is blue, sky is blue। ठीक है, let P, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, Q, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, स्काई इज ब्लू, इफ एंड ओनली इफ से इसे कनेक्ट किया है, स्काई इज ब्लू। चलो इसकी ट्रूथ वैल्यूज बताओ, इसकी ट्रूथ वैल्यूज बताओ। मिल्क वाइट होता है, हाँ जी मिल्क वाइट होता है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रू। स्काई इज ब्लू, स्काई ब्लू ही होता है, तो ये क्या हो गया ट्रू। ठीक है, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P and Q आर T and T। हाँ, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, हाँ, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ, मतलब P इफ एंड ओनली इफ Q, तो ये क्या हो गया T इफ एंड ओनली इफ T। ठीक है, तो बताओ इफ एंड ओनली इफ का T और T का क्या होता है, T और T का क्या होता है T। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन
स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, बड़ा इजी है। ठीक है, ये हो गया। लास्ट इसमें क्वेश्चन है 24 इज अ कंपोजिट नंबर एंड 17 इज अ प्राइम नंबर। आप नोट कर लो। ठीक है, लास्ट (24) is a composite number or 17 is a prime number। ठीक है, 17 is a prime number। चलो सॉल्व करो। लेट पी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, इसको किससे कनेक्ट किया है, और से कनेक्ट किया है। पी क्या है आपका, 24 इज अ कंपोजिट नंबर। हाँ, सेकंड क्यू क्या है आपका, 17 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब बोलो इसकी ट्रूथ वैल्यूज बताओ। 24 कंपोजिट नंबर है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर मीन्स इट इज प्राइम नंबर के विरुद्ध, प्राइम नंबर के अपोजिट वाला, प्राइम नंबर के अपोजिट। मतलब प्राइम नंबर क्या होता है आपका, जो नंबर उसी नंबर से और 1 से डिवाइड होता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। अगर जो कोई भी नंबर उसी नंबर से और 1 से डिवाइड हो और उससे भी एक ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे क्या हो गया आपका 6 क्या है, 6 किससे डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, जो किसी नंबर उसी नंबर से डिवाइड हो और 1 से भी डिवाइड हो और उसी नंबर से और 1 से भी डिवाइड हो और उससे ज़्यादा भी एक नंबर से डिवाइड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो 24 किससे डिवाइड, 24 से डिवाइड होता है, हाँ 1 से भी डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड होता है, वो 12 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है। तो ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू बताइए। 24 इज अ कंपोजिट नंबर, हाँ जी ये तो कंपोजिट नंबर है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, टी। 17 इज अ प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर है, हाँ 17 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको अभी क्या ट्रूथ वैल्यूज लिखो। ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर। चलो, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर टी एंड टी, टी एंड टी। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा आपका, हाँ पी, और बीच में क्या है, किससे कनेक्ट किया है, और मतलब ये पी और क्यू, तो क्या होगा, पी क्या है आपका टी और टी, क्यू क्या है टी। ठीक है, तो टी और टी का क्या होता है टी, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई टी। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसे और एक क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन भी अपना ट्रूथ टेबल पे ही डिपेंड है। तो ठीक है, आप ये नोट कर लो, तब तक मैं पॉज करके दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलो, तो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ द स्टेटमेंट्स पी क्यू आर ट्रू। यहाँ पे क्या दिया है, पी क्यू स्टेटमेंट्स क्या है, दो स्टेटमेंट ट्रू है, तो इनकी ट्रूथ वैल्यू लिख लेते हैं हम। पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है टी, क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या है टी स्टेटमेंट्स, एंड आर एस आर फॉल्स, मतलब आर की ट्रूथ वैल्यू क्या है एफ, एस की ट्रूथ वैल्यू क्या है एफ। ठीक है, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है,
जो नीचे दिए हुए हैं उनकी ट्रूथ वैल्यूज निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो फर्स्ट क्या है आपका P और Q एंड R, ठीक है, P और Q एंड R। चलो सॉल्व करते हैं। P की ट्रूथ वैल्यू क्या है T, बीच में है और, Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है P, देन एंड R की ट्रूथ वैल्यू क्या है F। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद बाकी सॉल्व करो तो आपको इजी जाएगा। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा T और T एंड F, T एंड F क्या आएगा T एंड F, F आएगा, तो ये हो गया F, ठीक है। T और F, और का देखो T और F, T और F क्या आएगा T, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हो गई T, ये हो गया सॉल्व। बड़ा ही ईजी है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले दिए हुए ट्रूथ वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करना है और पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करते टाइम आपको ट्रूथ टेबल्स ऑब्जर्व करना है और उसी तरह सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है आपका, ये नोट कर लो आप, नोट कर लो आप। चलो सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है, P implies Q और R implies S, R implies S। चलो P की ट्रूथ वैल्यू क्या है T, implies Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है T, ठीक है, और R की ट्रूथ वैल्यू क्या है F, S की ट्रूथ वैल्यू क्या है F। चलो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। T implies T, T if then, T implies T क्या होता है T, बीच में क्या है और, F implies F, F implies F क्या होता है T, ठीक है। ये हो गया T और T, T और T, T और T क्या होता है T, तो ये भी हो गया सॉल्व, हो गया आंसर, ठीक है। बड़ा ही ईजी है। आपको क्या करना है, पहले P Q और R S की ट्रूथ वैल्यूज ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, वैसे ही सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल लिखते हैं, आप नोट करते जाइए, ठीक है। चलो चलो तो सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है T एंड R की ट्रूथ वैल्यू है F और निगेशन ऑफ P की ट्रूथ वैल्यू है T एंड S की ट्रूथ वैल्यू है F, ठीक है। उसके बाद T एंड F का क्या होता है F और निगेशन ऑफ T हो जाएगा F एंड F, ठीक है। ये हो गया F और F एंड F क्या होता है F और F आपका क्या हो जाएगा F और F क्या हो जाएगा F। ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप नोट कर लो ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपना, फोर्थ P implies Q and negation R, P implies Q and negation R। चलो P की ट्रूथ वैल्यू T, Q की ट्रूथ वैल्यू T एंड निगेशन R की ट्रूथ वैल्यू है F, ठीक है। T implies T क्या आता है आपका T एंड निगेशन ऑफ F आएगा T एंड T क्या आएगा T। ये हो गया सॉल्व, ठीक है। नोट करते चलिए, इजी है एकदम। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्या है हमारा, निगेशन ऑफ R बाय कंडीशनल P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, ठीक है। चलो निगेशन ऑफ R की ट्रूथ वैल्यू है F बाय कंडीशनल P की ट्रूथ वैल्यू है T इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q की ट्रूथ वैल्यू है T, ठीक है। निगेशन ऑफ F हो जाएगा T बाय कंडीशनल T इम्प्लाइज निगेशन ऑफ T हो जाएगा F, ठीक है। T बाय कंडीशनल T हो जाएगा आपका T इम्प्लाइज F, चलो T इम्प्लाइज F क्या हो जाएगा F, तो ये हो गया आपका फॉल्स, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया आपका। अब करते हैं सिक्स क्वेश्चन सॉल्व।
6 सॉल्व करते हैं। negation of P and negation of Q and R ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद है आपका, और थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है, चलो, Q एंड R और P एंड R, P एंड R, ठीक है, ठीक है। निगेशन ऑफ P मतलब T एंड निगेशन ऑफ Q मतलब निगेशन ऑफ T एंड R की ट्रूथ वैल्यू क्या है? F, एंड Q की ट्रूथ वैल्यू है T एंड F, P की है T और R की है F। निगेशन ऑफ T हो जाएगा F एंड निगेशन ऑफ T हो जाएगा F एंड F, T एंड F, हाँ ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, T एंड F हो जाएगा आपका F, और T एंड F हो गया वो, ठीक है, T एंड F हो जाएगा आपका F। F एंड F होता है आपका F, और F और F होगा आपका F एंड F होगा F यहाँ पे, और F और F क्या हो जाएगा? F और F हो जाएगा, F और F क्या है आपका? F। ये हो गया सॉल्व, ठीक है। उसके बाद है आपका 7th, 6th हो गया, 7th, 2 क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या है? negation of P and Q and negation of R, Q P, ठीक है, negation of S R, हो गया निगेशन P की निगेशन वाला, ठीक है, सॉल्व। निगेशन ऑफ P की ट्रूथ वैल्यू है T एंड Q की ट्रूथ वैल्यू है T एंड निगेशन ऑफ R मतलब निगेशन ऑफ F, ये हो गया, ठीक है। Q की ट्रूथ वैल्यू है T, P की ट्रूथ वैल्यू है T, निगेशन ऑफ S मतलब निगेशन ऑफ F और F, ठीक है। निगेशन ऑफ T मतलब F एंड T एंड निगेशन ऑफ F मतलब T, T इम्प्लाइज T हो जाएगा, T इम्प्लाइज निगेशन ऑफ F हो जाएगा आपका T और F, बहुत गर्मी है। F एंड T क्या हो जाएगा? F एंड T, T निगेशन T और F क्या होगा आपका? T और F क्या होगा? T। F एंड T हो जाएगा F, और T इम्प्लाइज T हो जाएगा आपका T, तो इसका आंसर आएगा F और T क्या होगा आपका? T। ये हो गया सॉल्व, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 7 हो गए। लास्ट एक क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, वो भी सॉल्व कर ले फटाक से, लिख लो आप, नोट कर लो। negation of P and R or S implies negation of Q,
बाय कंडीशनल P एंड R, P एंड R, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। निगेशन तो बाहर ही है, निगेशन ऑफ T हो जाएगा, R की ट्रूथ वैल्यू है F और S की ट्रूथ वैल्यू है F, निगेशन ऑफ Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है T, P की ट्रूथ वैल्यू है T और R की ट्रूथ वैल्यू है F, ठीक है। निगेशन ऑफ T हो जाएगा F एंड F, ये ब्रैकेट में है, ये F इम्प्लाइज निगेशन ऑफ F, ठीक है। ये ब्रैकेट कहाँ पे है भाई, ये ब्रैकेट तो यहाँ नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है ना, एस, ये अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये, ठीक है। इस तरह ये ब्रैकेट ऐसा था। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये ब्रैकेट, T एंड F, T एंड F क्या है, F है, F एंड F हो जाएगा आपका F और F इम्प्लाइज F हो जाएगा T और ये बाय कंडीशनल F, निगेशन F और T, F और T क्या आ रहा है, F और T आएगा आपका T बाय कंडीशनल F, निगेशन ऑफ, ये तो हो गया निगेशन ऑफ T, निगेशन ऑफ T आएगा F बाय कंडीशनल F, F बाय कंडीशनल F क्या हो जाएगा T, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। अभी आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, एक आखिरी लास्ट क्वेश्चन बचा है 5th क्वेश्चन, वो बड़ा ही ईजी है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं पॉज करके वो लिख लेता हूँ, तब तक आप नोट कर लीजिए। चलो तो एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग, नीचे हुए दो क्वेश्चन को हमें क्या करना है, उसके निगेशंस लिखना है। निगेशंस मतलब जो ट्रू है उसको फॉल्स लिखना है, जो फॉल्स है उसको ट्रू लिखना है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये हो गया ट्रू स्टेटमेंट, उसका फॉल्स स्टेटमेंट कैसे हो गया, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। जो ट्रू है उसे फॉल्स लिखना है, जो फॉल्स है उसे ट्रू लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, फर्स्ट एग्जाम्पल, चलो क्या है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसका निगेशन क्या होगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट चलो, 3 इज नॉट ए रूट ऑफ द इक्वेशन, ये ऑलरेडी क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है, तो निगेटिव है तो उसका निगेशन है तो उसका पॉजिटिव, मतलब ये फॉल्स है तो उसका ट्रू। इसको कैसे लिखेंगे, 3 इज, नॉट हटा देंगे, क्या आएंगे, 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 18 = 0। चलो ये सॉल्व करो। √2 इज ए रैशनल नंबर, तो इसको निगेशन कैसे लिखेंगे, √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, ठीक है। इसका उल्टा मतलब जो अगर रैशनल नंबर है तो ये क्या आएगा, √2 इज ए नॉट ए रैशनल नंबर, ठीक है। पॉलीगॉन ABCD इज ए पेंटागन, इसको कैसे लिखेंगे, पॉलीगॉन ABCDE इज नॉट ए पेंटागन। बस निगेशन तो लिखना है, बड़ा इजी है, ठीक है। जाओ, जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव लिख लो, जो निगेटिव उसका पॉजिटिव, मतलब जो ट्रू है उसे फॉल्स लिख दो, जो फॉल्स है उसे ट्रू लिख दो, ठीक है। ये क्या है, 7 + 3 > 5, 7 + 3 > 5, तो इसको क्या लिखना है, निगेशन 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है, हो गया। ये क्या दे के रखा था, 7 + 3 > 5, अब इसको कैसे लिखेंगे, 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ में आई होंगी, बड़ी इजी है। नहीं समझ में आई तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि एक बार पहले से वीडियो देख लो, आपको समझ में आएगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे अगली वीडियो से, ठीक है। चलो।